हेलो फ्रेंड्स। देखिए आपने थंबनेल में देखा होगा कि टीआरई 3 के जो है कि 11 प्रश्न आपके जो है कि इन दो चैप्टर से आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि आप जितने भी मैं 11 प्रश्नों का प्रूफ दिखाऊंगा ये सभी क्लास 9th के एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन पे फ्रेंड्स आपको जो है कि प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखिए, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। फ्रेंड्स अगर आप जो है कि हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो फ्रेंड्स आपने जो है कि क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 आपने देखा होगा। ये मैं चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है। तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि सतलुज व काली नदी के बीच में जो है कि कुमाऊं हिमालय स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके फ्रेंड्स प्रूफ की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये मैं आपको जो है कि कैप्चर किया हूँ। देखिए क्लास 9th की एनसीईआरटी जियोग्राफी में देखिए समकालीन भारत के नाम से आती है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि उसी में से है। और देखिए ये देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 2 से मैं कैप्चर किया हूँ। और यहाँ से देखिए जहाँ से प्रश्न पूछा गया है मैं जो है कि यहाँ पे जियोग्राफी 4 भी लिखा हूँ जो प्रश्न आपने देखा था। ठीक है, देखिए सतलुज काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको जो है कि थोड़ा सा अगर जूम आउट करके यहाँ पे दिखाया जाए तो देखिए देखिए यहाँ से सतलुज व काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 3 में किसके हैं। तो ये हैं प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 3 में देखिए 6 to 8 एसएसटी 6 to 8 में जो है कि टीआरई 3 में 6 to 8 में जो एसएसटी में प्रश्न पूछा गया था जियोग्राफी के 40 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से जो है कि 11 प्रश्न सिर्फ जो है कि इन दो चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और इस पूरे पेपर को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ ये पूरा जो है कि आपको पेपर ही मिल जाएगा टीआरई 3 का 6 to 8 का एसएसटी वाला। ठीक है, तो उसमें आप जो है कि पीडीएफ को जब आप खोलिएगा टेलीग्राम चैनल पे जाके तो उसमें आप जो है कि पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए जब आप नीचे आएंगे तो 41 नंबर के पेज पे आप जो है कि चले जाइएगा। ठीक है, 41 नंबर के पेज पे चले जाइएगा। वहीं से आपके जियोग्राफी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं और वहीं से जो है कि ये आपका जियोग्राफी 4 नंबर का प्रश्न जो है कि आपका वहीं से आया था। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपने जो है कि देख लिया और यहाँ से देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए जियोग्राफी 7 नंबर का प्रश्न जो है कि देखिए बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। देखिए फ्रेंड्स एनसीईआरटी से आपके टीआरई के एग्जाम में लाइन बाय लाइन जो है कि प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आप जो है कि इन 11 प्रश्नों को वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको जो है कि बढ़िया तरीके से यकीन हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम लोग जो है कि उसी वे में जो है कि अपना जो है कि तैयारी भी कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे क्लास 6 की जियोग्राफी, क्लास 7 की जियोग्राफी, क्लास 8 की जियोग्राफी, क्लास 9 की जियोग्राफी और क्लास 10 की जियोग्राफी। देखिए फ्रेंड्स अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं या 1 to 5 के स्टूडेंट हैं, केवल आपको जो है कि 6 से लेकर जो है कि 10 तक की एनसीईआरटी जियोग्राफी को पढ़ना है। ये और देखिए पतली पतली बुक्स हैं, आराम से जो है कि आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है और फाइनल आंसर की में यहाँ पे देखिएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है कि बेतवा नदी जो है कि ये बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको बात करेंगे कि ये कहाँ से है। तो क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से जैसे ही हम लोग जो है कि आते हैं यहाँ पे जियोग्राफी 7 यहाँ पे
लिखा होगा। देखिए थोड़ा सा अगर इसको जूम आउट करके अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो देखिए देखिए इन क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ, देखिए चंबल है, सिंध है और बेतवा है। आपको फ्रेंड्स दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं पेन से हाईलाइट किया हूँ बेतवा। ठीक है, बेतवा बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। एग्जैक्ट यही आपका जो है कि ऑप्शन में था, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। और मैं ये आंसर आपको फाइनल आंसर की के साथ में बता रहा हूँ, इसमें एक भी प्रश्न आपके जो प्रश्न का आंसर है वो गलत नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका। और यहाँ से ये जो है कि बेतवा नदी प्रायद्वीपी पठार की नदी है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए विंध्य श्रृंखला दक्षिण से सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। देखिए मैं ज्योग्राफी 7 यहाँ पे लिखा भी हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट लाइन बाई लाइन आपके जो है कि प्रश्न एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए ज्योग्राफी 13 नंबर का प्रश्न प्रश्न आपका फ्रेंड्स क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है। तो देखिए ये चैप्टर नंबर 2 हम लोग कराए थे और ये मैं सभी एमसीक्यूज और थ्योरी में करा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 2 आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाई गई है। और यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है, और ये प्रश्न आपके क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है। जिसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ दी गई हैं फ्रेंड्स, ये एक भी जो है कि पूर्वांचल में शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से। यहाँ से मैं देखिए चैप्टर नंबर यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी 13 और पीवाईक्यू भी लिखा हूँ। देखिए पूर्वांचल में देखिए पटकाई पहाड़ियाँ शामिल है, नागा पहाड़ी, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि यहाँ पे इसमें जो है कि इसमें गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, ये जो है कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि प्रश्न था। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर आपको जो है कि मिल गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और देखिए इसी पेज में से मैं आपको ज्योग्राफी 4 नंबर का प्रश्न बताया था, कुमाऊँ हिमालय वाला। देखिए सतलुज तथा काली नदियाँ के स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊँ हिमालय के नाम से जाना जाता है। एक ही पेपर में एक ही चैप्टर से एक ही पेज से देखिएगा 2 प्रश्न। ज्योग्राफी 4 का ऊपर प्रश्न मैं बताया हूँ, और ये अभी जो है कि पूर्वांचल वाला प्रश्न है ज्योग्राफी 13 वाला, ये आपको जो है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल अब जो है कि आपको पैनिक नहीं होना है। टीआरई 4.0 के लिए चाहे आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, चाहे 9 to 10th 11 12 टीजीटी पीजीटी, इससे बाहर फ्रेंड्स आपका प्रश्न ज्योग्राफी का नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा। देखिए ज्योग्राफी 15 नंबर का प्रश्न, देखिए निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है। एग्जैक्ट मैं एमसीक्यूज करवाया हूँ चैप्टर नंबर 2 में। और देखिए ये क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। इसको हम लोग फ्रेंड्स निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को हम लोग दून के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो चैप्टर नंबर जो है कि आपका यहाँ से जाते हैं और यहाँ से चैप्टर नंबर 2 में जाते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल देखिएगा, मैं यहाँ पे ज्योग्राफी 15 जो है कि ज्योग्राफी ये क्वेश्चन नंबर डाल रखा हूँ, जो अभी प्रश्न आपको दिखा था ज्योग्राफी 15 वाला, ये देखिए पीवाईक्यू भी लिखा हूँ। और यहाँ से देखिएगा निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्ट यही लाइन आपकी उठाकर पूछ ली गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगला प्रश्न जो है कि देख लेते हैं। ये देखिए गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। ठीक है,
तो ये इसका जो है कि प्रारंभ किया गया था 1985 में, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण जो है कि वर्ष 1985 में प्रारंभ किया गया था। फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपका जो है कि क्लास 9th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से जो है कि पूछा गया है, ठीक है। तो ये 11 प्रश्न आपको जो है कि मैं दिखाऊंगा, ये क्लास 9th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। और भी प्रश्न आए हुए हैं तो उसको हम लोग जो है कि जब क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे तो वहाँ से उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे ज्योग्राफी 16 यहाँ पे भी डाल दिया हूँ PYQ। देखिए बढ़िया तरीके से यहाँ पे ग्राफ बना के यहाँ पे दिया गया है। देखिए देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में, देखिए आपको दिख रहा होगा 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ था। बिल्कुल NCERT से एग्जैक्ट यही लाइन आपकी उठाई गई है, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स बिल्कुल अब किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 6 से लेकर 10 तक की NCERT ज्योग्राफी को देखिए पतली पतली बुक्स हैं। क्लास 6 में 8 चैप्टर है, पतले पतले हैं, ठीक है। और क्लास 7th में आपके जो है कि टोटल 7 चैप्टर हैं या 6 चैप्टर हैं। और क्लास 8 में जो है कि 5 ही चैप्टर हैं। और क्लास 9th में 6 चैप्टर हैं। और क्लास 10th की NCERT ज्योग्राफी में टोटल जो है कि 6 ही चैप्टर हैं, ठीक है। तो पतले पतले बुक्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, और ये जो है कि आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग फ्रेंड्स देखिए क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से देख लीजिएगा। हम लोग जो है कि क्लास 6 कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 7th कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 8th कंप्लीट कर चुके हैं, और क्लास जो है कि 9th में हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्न ज्योग्राफी 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, पीर पंजाल श्रृंखला जो है कि निम्न हिमालय में सबसे लंबी श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास 9th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से बिल्कुल मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर जूम करूँ तो देखिए यहाँ से आपका जो है कि निम्न हिमालय, देखिए हिमाचल, देखिए हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है, यानी कि ये आपका है। और देखिए इन श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। और देखिए जहाँ पे मैं ज्योग्राफी 21 PYQ लिखा हूँ, देखिए यहाँ से, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जैक्ट यही लाइन आपकी फ्रेंड्स उठाकर पूछी गई है। और इस पेज की बात करेंगे तो इस पेज में देखिएगा ये दून वाला भी प्रश्न इसी पेज से था। ये जो ऊपर आपने देखा है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून है, ठीक है। तो ये इस जो है कि पेज से 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे। अब देखिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का 23 नंबर का प्रश्न, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला है, ठीक है। तो देखिए ये जो है कि ज्योग्राफी 23 नंबर का जो है कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। डी किस लिए सही है, क्योंकि फ्रेंड्स महानदी का जल तंत्र जो है कि आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ इन 2 राज्यों में फैला है, इसीलिए 1 से अधिक आपका राइट आंसर हुआ है। और ये प्रश्न जो है कि आपका कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 9th की NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से गोदावरी, यहाँ से महानदी। देखिए जैसे ही यहाँ पे हम लोग इस पेज में थोड़ा सा जो है कि नीचे आएंगे तो देखिए महानदी द्रोणी। देखिए मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए ज्योग्राफी 23 PYQ लिख दिया हूँ। और देखिए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। देखिए इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा है, ठीक है। तो आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड ऑप्शन में दिया था,
तो इसीलिए आपका एक से अधिक राइट आंसर हो गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ से आपके सुविधा के लिए, और यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये मैं प्रश्न भी करा चुका हूँ। देखिए कब लकाद्वीप, देखिए कब लकाद्वीप, मिनिकॉय एवं तथा एमेन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। यानी कि ये प्रश्न है आपका कि कब लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमेन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। ये कब जो है कि सन पूछा जा रहा है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, 1973 में जो है कि लकाद्वीप, मिनिकॉय एवं एमेन द्वीप का नाम बदलकर जो है कि लक्षद्वीप रखा गया था। ठीक है, ये प्रश्न आपका कहाँ से पूछा गया है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, और ये क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से ही था। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो यहाँ से, हाँ यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से मैं ज्योग्राफी 31 PYQ लिखा हूँ। और देखिए पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमेन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973, देखिए यहीं से आपका आंसर निकल के आ गया है। 1973 में इनका नाम जो है कि लक्षद्वीप रखा गया। बिल्कुल फ्रेंड्स, जो आयोग बना रहा है पेपर, बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है। चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो। ठीक है, और आपको जो है कि यहीं से पढ़ना है, और ज़्यादा नहीं, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ठीक है, और यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे अगर आगे देखने का प्रयास करिएगा तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है कि कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बात करेंगे कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, और यहाँ से देखिए चैप्टर नंबर 2 से ज्योग्राफी 32, यहाँ से मैं जो है कि देखिए लिखा भी हूँ फ्रेंड्स। बिल्कुल यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखा हूँ सुविधा के लिए आपके ज्योग्राफी 32 PYQ। ठीक है, देखिए यहाँ से कोंकण, मुंबई तथा गोवा, और देखिए मध्य भाग को कन्नड़ मैदान। देखिए यहीं से आपका राइट आंसर निकल के आ गया है कि मध्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्नड़ मैदान, एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट जो है कि कहा जाता है। ठीक है, ये पश्चिमी भाग है, ये आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा। देखिए पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। 3 कौन कौन से भाग हैं, उत्तरी भाग को कोंकण बोला जाता है। ठीक है, उत्तरी भाग को कोंकण बोला जाता है, मध्य भाग को कन्नड़ बोला जाता है, एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट बोला जाता है। ठीक है, तो यहीं से आपका जो है कि पूछा गया था। और इस जो है कि यहाँ से कहाँ पे हम लोग आगे, थोड़ा PDF इधर उधर हो गया है। कहाँ पे हम लोग थे, यहाँ से देखते हैं, लकाद्वीप हो गया है। ये आपका जो है कि हाँ यहीं पे हम लोग थे, और यहाँ से आपने जो है कि देख लिया कि मध्य भाग को जो है कि कन्नड़ मैदान बोलते हैं। ठीक है, यहीं से आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है। और यहाँ से हम लोग जो है कि देखते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग जो है कि इसको देख लिए हैं। और देखिए एक ही पेज से देखिए ज्योग्राफी 31 नंबर का और ज्योग्राफी 32 नंबर का दोनों प्रश्न आपका जो है कि यहीं से पूछा गया था। ठीक है, मैं इसको अगर देखने का प्रयास करूँगा तो और आगे हम लोग देखते हैं। देखिए पश्चिमी तट का मध्य भाग जो है कि किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है कि मैं आपको बता दिया हूँ, कन्नड़ मैदान, क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अब देखिए दोनों प्रश्न यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी 31 और ज्योग्राफी यहाँ से 32। ठीक है, देखिए 1973 में लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमेन द्वीप नाम से जाना जाता था, इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप, और यहाँ से मध्य भाग को जो है कि कन्नड़ मैदान बोला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है कि संतुष्ट हो गए होंगे। और अब देखिए यहाँ से आता है आपका जियोग्राफी 37 नंबर का प्रश्न। मैं एक बार और बता दूं फ्रेंड्स, TRE 3 में 6 to 8 में SST में जियोग्राफी के टोटल जो है कि 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और 40 में से फ्रेंड्स आपके
और 11 प्रश्न तो आपके जो है कि क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सिर्फ चैप्टर नंबर 2 और 3 से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप जो है कि अगर 6 से लेकर 10 तक पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त रहेगा। देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र से निकलती है, यानी कि इसमें सिंधु नदी की सहायक नदी जो है कि बताना है जो कश्मीर क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बीपीएससी का ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई, ये जो है कि फ्रेंड्स आपके आसान प्रश्न को भी डिफ़िकल्ट बना देता है। अगर ये 4 ऑप्शंस होते हैं तो ये प्रश्न आप जो है कि थोड़ी बहुत भी अगर आपको जानकारी होती तो आप प्रश्न को सही कर ले जाते, लेकिन ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई ये आसान प्रश्न को भी हार्ड बनाते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स बीपीएससी थोड़ा हार्ड लगता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब आपका टीआरई 4 में 4 ही ऑप्शंस जो है कि आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो है कि आपके बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी अभी एग्ज़ाम करवाई है, उसमें 4 ही ऑप्शन दिए थे। ठीक है, तो बीपीएससी आपका टीआरई की एग्ज़ाम लेती है तो इसलिए इसमें भी अब जो है कि 4 ऑप्शंस होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या था? सिंधु नदी की सहायक नदी, श्योक, हुंजा और निबुरा, ये तीनों हैं और यहाँ से उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए मैं जियोग्राफी यहाँ से कहाँ से है जियोग्राफी, मैं लिखा तो हूँ, हाँ देखिए यहाँ से जियोग्राफी 37 नंबर का प्रश्न। देखिए अभी आपने ऊपर देखा था जियोग्राफी 37 नंबर का प्रश्न। इस क्षेत्र में जो है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये आपको देखना जरूरी है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में यहाँ पे जो है कि बताया गया है और यहाँ से देखिएगा इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों ऑप्शंस में थे, तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आपका जो है कि देखते हैं और कितने प्रश्न बचे हुए हैं। और यहाँ से देखिएगा मालवा का पठार का संबंध किससे है? तो मालवा का पठार का संबंध जो है कि किससे है? ज्योग्राफी 38 नंबर का प्रश्न। इसका जो है कि राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार का संबंध जो है कि मध्य उच्च भूमि से है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से जो है कि पूछा गया था। ठीक है, और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से जियोग्राफी 38 नंबर का प्रश्न, देखिए बिल्कुल एक ही जगह से, एक ही पेज से देखिए ये आपको ऊपर दिखाए थे हम जियोग्राफी 7 नंबर का जो प्रश्न था। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल नदी, बेतवा, तो बेतवा नदी किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। जियोग्राफी 7 नंबर का प्रश्न आपका यहीं से था। और देखिए अभी आपने ज्योग्राफी 38 नंबर का प्रश्न देखा था। देखिए मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यही मध्य उच्च भूमि आपका राइट आंसर था। तो आप जो है कि फ्रेंड्स टोटल 11 प्रश्न को देख चुके हैं। ठीक है, तो देख चुके हैं। और देखिए यहाँ से ये आपकी जो है कि मैं एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा, थोड़ा सा अगर छोटा करके इसको दिखाऊँ तो देखिए क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में टोटल जो है कि 6 चैप्टर हैं। देखिए टोटल 6 चैप्टर हैं और देखिए 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, 7th भी कंप्लीट हो चुका है और 8th भी हम लोग जो है कि चैप्टर वाइज फैक्ट और एमसीक्यूज दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। और क्लास 9th में हम लोग जो है कि चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 अभी हमें पढ़ना है अपवाह, और इसमें जो है कि टोटल 6 ही चैप्टर हैं। और इन्हीं दोनों चैप्टर से मैं जो है कि चैप्टर नंबर 2 क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप, और चैप्टर नंबर 3 क्या है? अपवाह। ठीक है, तो इन्हीं दोनों चैप्टर से प्रश्न आए हुए थे और यहाँ से ये आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है। ठीक है, टोटल इसमें 6 चैप्टर हैं
और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग जो है कि क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी एमसीक्यूज और फैक्ट यानी कि थ्योरी और प्रश्न हम लोग दोनों एक ही साथ करते हैं। इसमें हम लोग जो है कि चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को खोलिएगा, उसमें वीडियो के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आप जो है कि खोजिएगा, क्या खोजिएगा, क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी एमसीक्यूज प्लस फैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी 4 चैप्टर इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर जो 3 है फ्रेंड्स, वो आपको जो है कि चैप्टर नंबर 3 जो है, देखिए चैप्टर नंबर 2 इससे जो है कि लगभग 7 से 8 प्रश्न में ऊपर बताया हूँ। ठीक है, तो इसको जाकर आप जो है कि देख लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 3 अभी आपको जो है कि दोपहर में इसकी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं या प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, चाहे 9 to 10 के स्टूडेंट हैं, 11 12 टीजीटी पीजीटी, आप टीआरई 4.0 के स्टूडेंट हैं, आप जो है कि कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं टीआरई का, तो आपने ये देखकर जो है कि आपको संतुष्टि मिली होगी कि हमें जो है कि बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जो है कि एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा कि क्लास हमें कैसी लगी। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक और बात बता दें फ्रेंड्स, आपके प्यार और सपोर्ट से जो है कि आपके हमारे इसी चैनल पर 20 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको जो है कि बहुत बहुत जो है कि धन्यवाद। और फ्रेंड्स देखिए ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए अभी आपको दोपहर में क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 मिल जाएगा, ये सूचना आपको देनी थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद।